हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे सेंट्रल इंटरपोलेशन फार्मूलों की और उसमें हमने चार तरह के इंटरपोलेशन फार्मूले हमने पढ़ लिए हैं। फर्स्ट फार्मूला था आपका गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, सेकंड था आपका गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, थर्ड हमने पढ़ लिया था स्टर्लिंग का इंटरपोलेशन फार्मूला और नंबर फोर्थ हमने पढ़ लिया था बेसल्स इंटरपोलेशन फार्मूला। जो आपका गॉस फार्मूला था वो आपके जो आपका स्टर्लिंग का फार्मूला था वो आपके गॉस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन का एवरेज वैल्यू था। और जो आपका बेसल का फॉर्मूला था वो अगर गॉस के बैकवर्ड फॉर्मूले में अगर उसकी ओरिजिन वैल्यू को अगर मैं 0 से 1 पर पुट कर देता था तो वो और उसके फॉरवर्ड किसके गॉस के फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का जो भी फॉर्मूला होता था उसका एवरेज हुआ करता था अपना बेसल फॉर्मूला। तो ये चार फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। तो देखिए बेसल का हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, उस पर बेस्ड हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। बेसल सूत्र द्वारा y25 ज्ञात कीजिए। दिया हुआ यूज बेसल्स फॉर्मूला टू फाइंड use Bessel's formula to find y25 given that y25 and given that हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, आपको दे रखा y20 that is 24, आपको दे रखा y24 that is 32, y24 that is equals to 32, एक दे रखा आपको y28 जो कि 35 है, y28 जो कि आपका 35 है एंड लास्ट इज y32 जो कि दे रखा 40, जो कि दे रखा आपका 40। तो आपको y25 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात कर लेते हैं इसकी टेबल की। टेबल से पहले आपको चाहिए u का वैल्यू। किसका वैल्यू? u का। वी नो दैट व्हाट इज ही u हुआ करता था हमारा x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। तो यहाँ पर हम x नॉट किसको लेंगे? x नॉट लीजिए आप हमारे जो भी आपको निकालना है ना, x तो जो आपका वैल्यू रहता है जिसको आप निकालते हैं, और x नॉट हम जो भी आपका इनिशियल टर्म है 24 उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 25 माइनस 24 है ना। देखिए x नोट हम लेते हैं यहाँ पर क्या 24, x नोट है हमारे पास 24 क्योंकि हमने मूल बिंदु को यहाँ पर 0 से 1 पर पुट कर लेते हैं। ये आपका x नोट है, ये x1 है, x2 है और x3 है। तो x नोट को अपन इस केस में x1 पर जब पुट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपकी यहाँ से यहाँ चली जाती है। तो x नोट आपका 20 है, इस केस में x नोट x1 तक चला जाता है, तो इस केस में ये हो जाता है हमारा 24। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे किसकी? u की। तो आ जाएगा आपका x जो कि आपकी आपको फाइंड आउट करना है ना, और h है हमारे पास कितना 4, इंटरवल कितना यहाँ पर 4 है। ठीक, और आपका x का वैल्यू तो है ही 20 तो वी नो दैट हमारे पास x का वैल्यू है 25 है। x नॉट को आपने नया वैल्यू नाम दे दिया जो कि हमारे पास 24 है और h हमारे पास 4 पड़ा है। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय है हमारे पास 4 है ना, 1/4 दैट इज 0.25। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू किसका? h का। अब हम बात करते हैं फाइनाइट डिफरेंस टेबल की। फाइनाइट डिफरेंस टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए फाइनाइट डिफरेंस टेबल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ x की, और x की वैल्यूज हैं हमारे पास 20, 24, 28 एंड 32। इसके बाद हम बात कर लेते हैं u की। u हमारे पास x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h है, यानी कि यहाँ पर है हमारे पास x नॉट, हर बार ये चेंज होता रहेगा ना u का वैल्यू। तो यहाँ पर x माइनस 25 माइनस 25 माइनस 25 5/4 5.4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 1.25। कितना आ जाएगा?
1.25 है ना, और ये ले रहा हमारा -1, एक सेकेंड, सॉरी हमारे पास वैल्यू x नॉट का वैल्यू कितना है 24, और ये जो वैल्यूज है वो सॉरी x ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 -24 -4 अपॉन जब हम 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा -1। इसी तरह से 24 -24 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 0। 28 -24 4 अपॉन 4 दैट इज 1। 32 है ना, -24 दैट इज 8 बाई 4 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा 2। और इसी तरह से हमारे पास y ऑफ u का वैल्यू दे देगा, तो y ऑफ u के वैल्यू दे रहे थे हमें 24 और 32, ये दे रखा 35 एंड लास्ट वन इज 40। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे डेल ऑफ y है ना, डेल ऑफ y दैट इज दिस माइनस दिस, यानी कि ये देगा हमारे पास 8, यह देगा 8, यह देगा हमारे पास 3, यह देगा हमारे पास 5, और इसी प्रकार हम निकालेंगे डेल स्क्वायर ऑफ y जो कि 3 माइनस 8 इट मीन्स माइनस ऑफ 5 एंड 5 माइनस 3 दैट इज माइनस ऑफ 2, सॉरी प्लस 2, 5 माइनस दैट इज प्लस 2 है ना, और डेल क्यूब ऑफ y ऑफ u दैट इज 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस दैट इज 7 है ना, ये आ जाएगी इसकी टेबल, ये आ जाएगी हमारे पास इसकी टेबल। नाउ वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ बेसल है ना, बेसल इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम जानते हैं है ना, तो इधर में एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो की जगह पे लीजिए बाय बेसल्स इंटरपोलेशन, नाउ बाय बेसल्स इंटरपोलेशन, और बेसल इंटरपोलेशन हमने निकाला था y ऑफ u के लिए है ना, y ऑफ u का फॉर्मूला लिख लीजिए दैट इज y ऑफ u दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ y नॉट प्लस y1 है, y नॉट प्लस y1 प्लस था हमारे पास u माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड डेल स्क्वायर ऑफ y माइनस 1, डेल स्क्वायर ऑफ सॉरी डेल स्क्वायर नहीं था हमारे पास, डेल ऑफ y नॉट था, क्या डेल ऑफ y नॉट, प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास आएगी, नेक्स्ट टर्म हमारे पास u इंटू यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल स्क्वायर ऑफ y नॉट डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से प्लस वैल्यू हमारे पास u माइनस 1/2 u एंड u माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास फैक्टोरियल 3 दैट इज 6, एंड ये वैल्यू आएगी हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास डेल क्यूब ऑफ y माइनस 1 एंड सो ऑन, क्या ये वैल्यूज, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास देखिए सारी वैल्यूज हमारे पास पड़ी है ना, डेल क्यूब तक की वैल्यू है हमारे पास, और डेल क्यूब तक का हमारे पास तो फॉर्मूला को आगे पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी है डेल क्यूब की, तो सारी वैल्यूज हमारे पास पड़ी है, इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू में देखिए तो देखिए कितना देगा 1/2 ऑफ y नॉट प्लस y1, मैं देखिए सीधी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, y नॉट हमारे पास कितना 32, y नॉट हमारे पास कितना देखिए y नॉट आपने x नॉट लिया 24 दैट इज y नॉट कितना 32 हो जाएगा ना, देन 32 प्लस y1 है ना, हो जाएगा 35, तो ये आएगा 32 प्लस 35 है ना, 32 और y1 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट u माइनस 1, और u हमने कितना निकाल लिया, u हमने निकाला था माइनस का सॉरी u निकाला था हमने 0.25 है, तो 0.25 का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए है ना, तो देखिए क्या जाएगा, इसके साथ एक्चुअल में मल्टीपल में नहीं है, प्लस का फॉर्मूला था यहाँ पर बीच में हमारे पास प्लस आएगा है ना, तो ये आएगा u माइनस 1 यानी कि 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल ऑफ y नॉट है, और डेल ऑफ y नॉट का वैल्यू हमारे पास कितना निकाला आपने, डेल ऑफ y नॉट दैट इज 3 ये जाएगा 3 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास u इंटू u माइनस दैट इज 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 पड़ा है, एंड डेल स्क्वायर माइनस 1 एंड डेल स्क्वायर माइनस 1 एंड हमारे पास पड़ा है दैट इज 8, एंड ये पड़ा है डेल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर नॉट है हमारे पास कितना 3 है, तो ये हम पुट कर देंगे यहाँ पर इनकी वैल्यू, जो कि ये हमारे पास कितनी -5 एंड 2, ये बड़ा -5 और ये बड़ा 2 क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5 एंड प्लस का 2 क्या, -5 एक्चुअली डेल स्क्वायर की बात कर रहा था हमने, डेल देख लिया, तो -5 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास u माइनस 1/2
तो बात कर लेते हैं 0.25 माइनस 1/2 एंड 0.25 एंड 0.25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 6 पड़ा है एंड L क्यूब ऑफ y माइनस 1 दैट इज 7 है ना। ये वैल्यूज आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर ली। देखिए कैलकुलेशन आपको आती है तो मैं यहाँ पर इनका सीधा यूज लेता हूँ। वैल्यूज हमारे पास सारी पड़ी हैं, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी है। देखिए देखिए तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा। देखिए मैं सीधी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। हमारे पास ये सॉल्व है एक्चुअली, तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज y ऑफ u है ना, और u का वैल्यू हमारे पास 0.25 था है ना। तो 0.25 और आप निकाल के इसके लिए 25 ले दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट इज हमारे पास इसका इसकी मेन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कितना डिफरेंस है हमारे पास 3 का ना, तो आ जाएगा हमारे पास 33.5 क्या आ जाएगा 33.5 है ना। क्या आ जाएगा 33.5 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए माइनस का हो जाएगा हमारे पास 0.75 है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 0.75 0.75 प्लस हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 0.140625। इसके बाद की वैल्यू है 0.75 ये वैल्यू है हमारे पास, और इसके बाद की वैल्यू है हमारे पास ये वैल्यू, इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 32.945312 32.945312 ये वैल्यू आएगा। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह सकते हैं 33। ये आ जाएगा हमारे पास y25 का वैल्यू। एक्चुअली y u है जो कि आपका 0.25 पर आप वैल्यू किसके नियम निकालते हो वो वापस आपका यहाँ पर चेंज होता है। क्लियर, तो ये इसका टोटल रहेगा। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल और है जो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और इसमें एक्चुअली ये सारे पूछ रहे इसमें निम्न आंकड़ों से गॉस स्टर्लिंग तथा बेसल सूत्रों द्वारा log ऑफ 337.54/10 का वैल्यू निकालना है ना। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा find the value of log base 10 for 337.5 by Gauss। ये आपको निकालना है। तो गॉस के लिए स्टर्लिंग एंड बेसल फॉर्मूले है ना। और अब हमारे पास डेटा पड़ा है x जो कि दे रखा है 310 320 330 340 और है 350 एंड 360, और log की वैल्यूज दे रखी है हमारे पास बेस 10 फॉर x, यानी कि log 310 का वैल्यू है हमारे पास जैसे कि 2.4913617। इसका वैल्यू है 2.505150 2.518539 340 का है यहाँ पर 340 है। देखिए मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। 2.531478 350 का वैल्यू दे रखा है आपको 2.544060, और लास्ट
वैल्यू में हमारे पास लास्ट वैल्यू है हमारे पास 360, जो कि दे रखी है आपको 2.55 ये डेटा आपको दे रखा है ना। और इस डेटा का यूज लेते हुए आपको गॉस, स्टर्लिंग और बेसल के फॉर्मूले की सहायता से आपको log 337.54 बेस 10 बेसिस क्या है 10, इसके लिए आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो पहले आप फॉर्मूले लगाएंगे गॉस के, उसके बाद लगेंगे आप स्टर्लिंग के, और उसके बाद आप फॉर्मूले लगाएंगे बेसल के। क्लियर? तो हमारे पास 3 फॉर्मूले लगा रहे हैं, तो तीनों फॉर्मूले के लिए आपको u की वैल्यू चाहिए और आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। क्लियर? तो टेबल आई होप आप बना लेंगे। हमारे पास x की वैल्यूज ले लेंगे। एक तो हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास। क्लियर? ये जो भी है 310, क्लियर? इसके बाद हमारे पास जो भी आप u की वैल्यू निकाले वो आप u की वैल्यू निकाल लेना है ना। u हमारे पास कोई भी एक वैल्यू लीजिए। सेंटर वैल्यू हमारे पास जैसे 330, सेंटर वैल्यू हमारे पास कितनी है 330, ये x नॉट मान लीजिए। क्लियर? और x जो भी आपको फाइंड करना है किसका वैल्यू पूछा आपको, तो u होता है आपका x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h होता है, तो ये हो जाएगा आपका 337.5 माइनस सेंट्रल वैल्यू ले लीजिए कि आपका x नॉट होता है ना, ये हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास कितना 10। तो यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कितना, क्या जाएगा हमारे पास 7.5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.75। ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास इसका, ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास u का है। इसके बाद एक अपन फाइनाइट डिफरेंस टेबल बना लेंगे और फाइनाइट डिफरेंस ये तो वैल्यू निकालेंगे आप u की। उसके बाद x की वैल्यू रखते जाना। x की वैल्यू जैसे कि हम 310 माइनस 330/10 तो हो जाएगा -20/10 यानी कि माइनस का 2, यहाँ मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा 0, 1, 2 एंड 3। ये वैल्यू मिलेंगे आपको, ये वैल्यू मिल जाएगा आपको किसके u के। इसके बाद आप वैल्यू निकालेंगे y ऑफ u की, जो कि आपको गिवन है y इज इक्वल टू fx होता है। fx का वैल्यू हमारे पास ये दे रखा है। तो ये सारी वैल्यूज यानी कि 2 पॉइंट जो भी है 2.49136117 से लगाकर आपको पुट करनी है 2.544068 तक। ये वैल्यू रखनी। यहाँ से फिर इनका डिफरेंस लेना यानी कि डेल वाई लेना है, डेल स्क्वायर लेना है, डेल क्यूब, जहाँ तक जब तक आपको लास्ट में सिंगल टर्म ना मिल जाए तब तक आपको वैल्यू लगानी है। ये टेबल बनाने के बाद सारे डेटा आपके पास पड़े हैं, फिर आपको गॉस फॉर्मूला लगाना है और उसकी सहायता से वाई यू यानी कि वाई आपका 337.5 निकालना है। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है स्टर्लिंग का और फिर आपको लगाना है बेसल का। तो ये आपका टोटल होमवर्क रहेगा। मैंने हिंट आपको दे दिया है, यहाँ से आपका यू का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया और टेबल आप बना ही लोगे और उसके बाद में फॉर्मूले लगाने हैं और ये 3 आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।